औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में तमाम अब आपको खुश आमदीद। इसमें हम ये जायज़ा लेंगे दो कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं कितने ज़बरदस्त वज़ीर आज़म हैं और पीपल्स पार्टी क्या करेगी, और असल हुकूमत जो है वो टेक्नोक्रेट इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में आ गई है। ये तीन हम पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो असल हुकूमत जो है किसके पास है, वो होगी अनएलेक्टेड लोग जो हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के या इंटरनेशनल डोनर एजेंसी के जो नुमाइंदे हैं या कुछ एनजीओज़ के या इस तरह के जो लोग हैं वो होंगे, या जो जिनका कोई वोट के साथ, वोट को इज़्ज़त देने के साथ या वोटर के साथ जिनका कोई आवाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। उसमें जनाब मोहसिन नकवी साहब हैं, जिनको मैं कहता हूँ कि वो नए वाइसराय हैं हमारे मुल्क के। सरफराज बुगटी साहब हैं, वो बहुत स्ट्रांग वज़ीर आला होंगे और उनके ज़माने में बलूचिस्तान वालों के ऊपर जो है और फूल नछावर होंगे। फिर एक जो आगा खान नेटवर्क है इंटरनेशनली, उसको एक एनजीओज़ या इस तरह उनका ये एक फाइनेंशियल वो टाइकून है पाकिस्तान में, बहुत सारी उनकी जायदादें भी हैं। हबीब बैंक भी उनको दे दिया गया था। तो उसके जो सीईओ थे, सीईओ थे औरंगज़ेब खान, उनका जो है वो लाया जा रहा है। फिर शमशाद अख्तर जो है वो इंटरनेशनल डोनिंग एजेंसी की जो है नुमाइंदा हैं। और इसी तरह से और बहुत सारे लोग जो हैं वो जो होंगे उनको ऑब्ज़र्व किया जाएगा। इसमें दो चीज़ें जो हैं वो, एक तो ये होगा कि इस हुकूमत का फाइनेंस के ऊपर कतन कोई ताल्लुक नहीं होगा। जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसमें भी जो है वो जलील अब्बास जिलानी, और साथ में जो है वो कोई एक आध और बंदा होगा। ना इस हुकूमत के पास वजारत दाखिला होगी, ना वजारत खारजा होगी, ना इनके पास वजारत ख़जाना होगी, और ना इनकी जो है इनके पास जो है कोई और इंटरनेशनल जो किसी किस्म की जो है कोई वो काम करने के इख्तियारात होंगे। ये थोड़ी ट्रांसफ़र पोस्टिंग और अपना कमीशन और ये चीज़ें होंगी। उसकी वजह वजह उसकी जो है फार्म 47 है, जो इनके जो जिसकी ज़ोर ज़ाब्ते से ये जो है हुकूमत बरसर इक़्तिदार लाई गई है। क्रेडिबिलिटी इनके ज़ीरो है। दूसरी साइड पे जो लोग आ रहे हैं उनको जो है जैसा कहा जाएगा वो वैसे ही कर जाएंगे। उसमें मोहसिन नकवी साहब को इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि लोगों के साथ क्या हो जाए, वो इस्टेब्लिशमेंट जैसे कहेगी वैसे। इसी तरीके से शमशाद अख्तर साहिबा को भी अपनी ब्रीफ केस नौकरी, और औरंगज़ेब खान भी वैसे ही होंगे। इसके अलावा जो जलील अब्बास जिलानी है, वो जो हैं वो ब्यूरोक्रेट हैं और वो कंट्रोल करेंगे फॉरेन अफेयर्स को। तो प्रैक्टिकली शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है एक जो रबड़ स्टैंप होगी, जहाँ कहा जाएगा, जैसे एक ऊथ कमिश्नर आपने देखा होगा कि उसके सामने, ऊथ कमिश्नर के सामने जो भी चीज़ आप रखेंगे वो उसके ऊपर स्टैंप लगा के जो है ना वो आपको अटैच करके दे देगा। तो ये हैसियत है हमारी इस फॉर्म 47 की जो हुकूमत है, और इसके ये सूरत हाल है। इससे ज़्यादा उनके पास कोई इख्तियारात नहीं होंगे। जो वज़ीर दफ़ा होता है वो वैसे ही डमी होता है। और इसमें जो हुकूमत की कोई शक्ल होगी जो थोड़े बहुत अपने होगी, तो वो होगी दो सूबों में होगी, और वो एक होगा सूबा सिंध और दूसरा होगा KPK। बाकी किसी जगह पे ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़बरदस्त हो। फेडरल हुकूमत जो है वो टोटली तौर पे मफलूज और मफलूक लाल होगी। उसका कोई जो है उसका कोई लेना देना नहीं होगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो एक फ़ोटो सेशन और ये जो होगी छोटी मोटी ट्रांसफ़र पोस्टिंग, एक कमीशन वीशन ठेके ये होंगे। उसके पॉलिसी साजी में वो ज़ीरो होंगी। हाँ, जितनी बुराइयाँ होंगी वो गले पड़ेंगी शहबाज शरीफ हुकूमत की। उसकी वजह ये है, दूसरी साइड पे आते हैं, जरदारी साहब प्रेसिडेंट बन गए। वो ठीक ठाक प्रेसिडेंट होंगे, जो वो RF-LV टाइप के प्रेसिडेंट इसलिए नहीं होंगे कि उनके पास जो है वो तकरीबन सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है उनकी, जिन उनके पास जो है बड़ी ठीक ठाक जो है एक सूबे में हुकूमत है, और उनके पास पार्टी जो है नून लीग से ज़्यादा मौसर ताकत वाली पार्टी मौजूद है। आगे जो बात बन रही है वो ये बन रही है कि आया अगर कोई फटा हो जाए इस्टेब्लिशमेंट का और शहबाज शरीफ का, तो हो सकता है, इसके इम्कानात नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता है कि अगर कहीं बहुत हालात ख़राब हो जाएं, या ये देखें कि पॉपुलैरिटी जो है वो बिल्कुल ही ज़ीरो जो है वो रॉक बॉटम की तरफ जा रही है, तो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी अलहदगी का ऐलान कर सकती है किसी भी वक्त। लेकिन जो अभी तक जो बात सामने आई है वो ये आई है कि वोट की इज़्ज़त तो पाकिस्तान में सिफर है ही है।
यहाँ पे जो सिविल सुप्रीमेसी की बात करने वाले थे वो भी जो है एक्सपेल्शन और उनकी बातचीत भी जो है वो सिफर हो गई है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तकरीबन जो है वो इर्रेलिवेंट हो गए हैं नून लीग की सियासत से, पाकिस्तान की सियासत से नहीं, नून लीग की सियासत से। नून लीग के ऊपर आलमोस्ट कब्ज़ा कर लिया गया है और कब्ज़ा जो है वो किया है शहबाज शरीफ साहब ने बड़े तरीके से किया और बहुत ही इस तरीके वो ऐसे तरीके से किया है कि वो अपने लोगों को जो हार रहे थे जिता लिया और नवाज शरीफ साहब वाले जो है उनको हारने दिया। तो इस वजह से जो है वो मजबूत वो उनकी काबीना जो है काबीना की जो लोग होंगे मजबूत पोस्टें जो होंगी वो उनको सरेंडर करनी पड़ेंगी और तकरीबन ये फैसला हो गया है कि मजबूत जो 4 5 6 जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं उन्हें नहीं मिलेंगी। लाइकवाइज जो है वो पीपल्स पार्टी वो फ़िलहाल मिनिस्ट्रीज़ नहीं ले रही है, लेकिन वो बलूचिस्तान और सिंध में जो है अपनी कोशिश करेगी। लेकिन बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के पास करने के लिए कुछ नहीं है। उनके पास सिर्फ एक ही बात है वहाँ पे, वो ये है कि अपने आप को अगर किसी किस्म का वो किसी लोगों की को खिदमत कर सकें तो शायद कुछ 2 4 हलकों में बात हो। लेकिन ओवरऑल सियासत जो है वो बड़ी बेरहमी का खेल है कि जहाँ पे 1988 में जो है ग़ुलाम इसहाक जैसा बंदा बलूचिस्तान में से हार गया था, वहाँ पे वहाँ और नवाबजादा नसरुल्लाह खान पंजाब से जो थे वो जीते थे और इस दफ़ा एक वोट नहीं पड़ा है या वो वोट बलूचिस्तान के लोग अपने बंदे को जो है वो नहीं दे सके। तो यहाँ से आप देखें कि कितनी जो है वो बेतौकीरी है वोटर्स की और कितने बेआबरू लोग हैं जो इलेक्ट हो गए असम्बली में गए हैं। तो फ़िलहाल ये है जनाब कि बहुत अच्छी किस्म के ऊट कमिश्नर जो हैं वो रबड़ स्टैंप लेके जो है वो पहुंच चुके हैं। बाकी हालात जो हैं वो आइए हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। लेकिन हुकूमत से जो है जो सबसे पहला काम करने जा रही है वो IMF के साथ एक डील करने जा रही है जिसकी वजह से बेशुमार महंगाई आने वाली है और कुछ आ चुकी है। अपना ख्याल रखिएगा जी।